हाँ भाई क्या हाल है भैया, वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग एंड आई होप आप जहाँ भी हो खुश हों और खैरियत से हों एंड यू आर एंजॉयिंग द एपिसोड द चैनल। और आपने प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया हो। अभी भी हम स्टार्ट देखते हैं, हमारे पास 56% व्यूअर जो है वो अनसब्सक्राइब्ड होते हैं। भाई क्या अनसर्कमसाइज एक बंदा होता है, अनसब्सक्राइब नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। Shouldn't have said that. Anyway, please subscribe कीजिए, it helps us in a lot of ways. और जो लोग Patreon पे सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। patreon.com/ganjiswag पे आप कर सकते हैं। It helps us a lot with a lot of operations, as you can see. And it takes a lot of time for us, for me, of course, कि पहले ईमेल्स को छांटना होता है और फिर उसके बाद ज़ाहिर है इसकी फिर प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें तो इट रियली हेल्प्स अस कंटिन्यू द ऑपरेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और जी चलते हैं ईमेल्स की तरफ। और मिड लाइफ क्राइसिस, नॉटी इन 40, डियर फ्रेंड। और डियर फ्रेंड इतनी बड़ी हेडिंग है, वो जो पुराने ज़माने में हम ऐसे लिखते थे ना, जिसकी बड़ी हेडिंग और मार्कर से नीचे 2 लाइन बनाते थे, उस तरह। माई नेम इज़ ABC, आई एम 40 दो आई लुक लाइक 30 बिकॉज ऑफ माई फिटनेस। सही है भाई, आते ही चौड़े हो रहे हो भाई। हैप्पीली मैरिड एंड फादर ऑफ 1 kid। आई लव माई वाइफ एंड फैमिली। आई गॉट गुड जॉब एंड अर्निंग पर मंथ $7,000 to $9,000। एवरीथिंग इज ऑसम। Now I met a girl and fell in love with her. She was so sweet. I took her number and we started to talk. How sweet. I never imagined any physical relationship or any of that sort or stuff, but we are getting too close as we have become a habit of each other. Whenever I buy a gift for her, I also buy a more expensive gift for my wife. It's a fact. वैसे people who cheat, the sex at home gets really better. Like I've read articles about that. और यही कि घर में भी प्यार बढ़ जाता है, क्योंकि फिर वो अंदर से एक इंटरनल गिल्ट होता है कि यार ये भी मेरे बच्चे की माँ, इसको भी कुछ मिलना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो एक ही चीज़ दे रहे होते हैं हर जगह, मतलब बैलेंस रखते हैं ना माशाल्लाह से। आई स्टिल थिंक माई वाइफ इज़ माई प्रायोरिटी। शी मेड मी कम्प्लीट एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट हर। इफ़ आई वॉज गिवन अनदर लाइफ आई वुड मैरी हर अगेन। The girl doesn't know I am married. Of course, I cannot get rid of her from my mind. Situation is I have a pic of her on my cell phone cover and my wife on the other cell phone cover. यार ये खतरों के खिलाड़ी। 2 सेल फोन है भाई के पास, एक पे गर्लफ्रेंड की तस्वीर लगाई हुई है, एक में बीवी की। मसावात। आई कैन अफोर्ड 2 wives बट दैट्स नॉट ऑप्शन, बोथ विल लीव मी। नाउ कैन अ लव नॉट बी शेयर्ड? If it can be shared between 2 kids, why not 2 wives? Also, it is not pizza that we will cut it into half. Maybe multiples. I started to express my love for my wife again, which went to background after 8 years of marriage. Not because I'm guilty, because I'm always ecstatic. I love both, or I don't want to break anyone's heart. It is not in my hand to leave her. She cannot leave me and I cannot live without my wife and kid. भाई तेरा प्यार है तो दूसरी मिली क्यों तुझे? What the fuck is happening to me and where I'm heading to? Need your advice. The girl is so sweet. I know you will ask me to tell her that I'm married and all this trust stuff and shit, but I cannot afford to lose her. I cannot afford to lose my wife. Basically, I can't live without both of them. Of course, I can even live with both of them, but that won't be easy and that's the least thing I want. एक भाई हैं, 2 कश्तियों में सवार हैं। भाई 2 कश्तियों का मुसाफिर जो है ना कहीं नहीं पहुंचता, तो टांगें चिर जाती हैं, क्योंकि कश्तियाँ यूँ हो जाती हैं ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ऐसा ना करें। और देखें, अगर आप इतना ही खुश हैं अपनी बीवी से तो फिर ये ऐसी नौबत ही क्यों आई? तो क्लियरली आप अपने दिल की बात नहीं बता रहे। आप वही वाली बात है, ये नॉटी इन 40 फजूल बनाया हुआ लोगों ने। भाई आपको इतनी पसंद है तो उनसे शादी कर लें, आपको इजाज़त है, कानून भी इजाज़त देता है, मज़हब भी इजाज़त देता है। मगर आपको यू वांट योर केक एंड यू वांट टू ईट इट टू ना, ऐसे तो नहीं होता कि वो भी। तो आप अभी क्या कर रहे हैं, एक फ़ोन पे वो चल रहा है, एक फ़ोन पे पूजा, एक पे दूजा, ये कर रहे हैं आप। तो गलत बात है अपने बच्चे की माँ के साथ इस तरह खिलवाड़ करना, धोखा देना और फिर दूसरी के साथ भी धोखा करना। बेसिकली आप 2 लोगों को, इनफैक्ट आपका एक बेटा है, बच्चा है, 3 लोगों को आप धोखा दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं और आपको पता नहीं आपको चाहिए क्या। आपको वो भी स्वीट लग रही है, फिर बीवी का भी साथ पूरा चाहिए, बीवी ने आपको कंप्लीट किया। तो जब बीवी ने कंप्लीट कर दिया तो वो फिल इन द ब्लैंक कौन सा फिल करने आ गई? वो वर्ड कहाँ से आया आपकी ज़िंदगी में? तो यूर ईदर नॉट कंप्लीट, जो कि आपको लग रहा है कंप्लीट किया, या फिर ये कि आप कंफ्यूज हैं और आपकी कंफ्यूजन में जो है ना 4 लोगों की ज़िंदगियाँ आपने दाव पे लगाई हुई, अपनी खुद समेत। तो ऐसा ना करें।
अगर इतना ही आपको लगता है आपकी बीवी आपसे प्यार करती है तो उनको सच बता दें, या अगर आपको लगता है कि जो दूसरी हैं वो आपसे बहुत सच्ची मोहब्बत करती है तो उनसे ज़रा सच बता दें, फिर देखिए वो बात कहाँ जाती है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता भाई कि दोनों साथ भी चलती रहें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला भाई मैं बहुत फिट हूँ, 30 का लगता हूँ, तो अब वो शायद समझ रही हूँ कि आप थोड़े यंगर हैं, आपने उनकी एज नहीं लिखी जो दूसरी हैं, अज्यूमिंग 24-25 की हैं। कल को वो बोलेगी भाई पुट अ रिंग ऑन मी, यू नो, बियॉन्से की तरह, तो फिर क्या करेंगे आप? वो तो बोलेगी ना, क्योंकि भाई यहाँ पे तो रिलेशनशिप शादी की तरफ ही जाती है, तो सारी ज़िंदगी तो ऐसे शिप नहीं चलती, तो तब क्या जवाब देंगे? तो फिर कल आपको जब बिल्कुल उसको आप 3-4 साल अच्छी, मतलब आप कह रहे हैं ना महंगे गिफ्ट देता हूँ, उसकी आप आदतें बिगाड़ेंगे और उसकी जवानी के खूबसूरत तरीन पीरियड के 3-4 साल आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, बाद में आप बम फाड़ देंगे कि सॉरी भाई मैं तो यहाँ ऑलरेडी हुआ मेरे पास तो पहले ही बच्चा है, तो उसका फिर मर्द ज़ात से एतबार उड़ जाएगा, फिर वो मर्दों को गालियाँ देगी। समझ रहे हैं? तो प्लीज़ एम्बेसडर बने मर्दों के, ऐसी हरकतें ना करें। और बीवी है, अच्छा है, बच्चा क्या 8 साल की शादी है तो बच्चा 5-6 साल का तो हो गई ना, तो उनके साथ खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। 7-8 हज़ार 9 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं, तो डॉलर इसलिए कमा रहे हैं कि 2 फ़ोन रखे हैं। अच्छा, तस्वीर भी लगाई हुई यार, ये मतलब यार मैंने मिलना है आपसे, इसे लिखा नहीं कहाँ रहता है ये, अब डॉलर लिखा है तो ये शायद, डॉलर तो खैर आजकल लोग यहाँ भी बना रहे हैं। यार मैंने आपके दोनों फ़ोन देखने हैं, और फ़ोन रखते कहाँ हो? दूसरा फ़ोन रात को कहाँ जाता है? या फिर जब आप रात को घर जाते हो, अच्छा एक 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 भाई इंपॉर्टेंट चीज़, ख़वातीन लेडीज़ लोग आपसे मुखातिब हूँ, अगर बम्बल पे कोई बंदा मिला है, टिंडर पे कोई बंदा मिला है और वो आपसे सिर्फ शाम 7 बजे तक बात कर रहा है, उसके बाद कह रहा है ओके चले फिर इंशाल्लाह कल बात होगी, इसका मतलब वो घर अपनी बीवी के पास जा रहा है और वहाँ पे वो टेक्सटिंग नहीं कर सकेगा, क्योंकि अमूमन घर छोटे होते हैं, इतनी प्राइवेसी नहीं होती। अब तो सब कमरों में, अब तो वो लाउंज वाउंज वाला टाइम तो अब नहीं है ना, वो तो मेहमानों के साथ ही बैठते हैं। तो अब टीवी शीवी भी ख़त्म हो गया, जब तक टीवी था तो लाउंज में फैमिली बैठती थी, अब तो बस खाना खाया सब अंदर। तो बीवी बराबर में होगी तो आपको कैसे टेक्स्ट करेगा वो? समझ रहे हैं? आपके वॉइस नोट कैसे सुनेगा? आपको वॉइस नोट पे कैसे जवाब देगा? तो जो मर्द आपको कह रहा है 7 बजे अच्छा जी मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, बीवी के पास जा रहा है, तो टिंडर बम्बल पे ऐसे बहुत बैठे हुए भाई जो कि भाई साहब की तरह ही हैं, शादी वादी सब हुई हुई है, सब सही है, बस चलो यार थोड़ा टाइम पास कर लें, थोड़ा और किसी से दिल लगी कर लें। भाई हरकतें ना करो, गलत बात है, धोखे वोखे में रखा हुआ है, और अपना माइंड बनाओ क्या करना है। वो भी स्वीट है, वो भी सही है, वो भी कंप्लीट कर रही है, लेकिन इनकम्प्लीट फिर भी चल रहा हूँ मैं। शुक्र अदा करो अल्लाह ने तुम्हें इतनी अच्छी बीवी दी है, बच्चा दिया है, अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हो, क्या ज़रूरत है इधर उधर की। और अगर तुम्हें वैसे ही लगता है कि भाई मेरी तुम्हारी बीवी तुम्हारी नीड्स पूरी नहीं कर रही इमोशनली, फिजिकली या दूसरे तरीके से, तो भाई उनसे परमिशन लें, दूसरी शादी कर लें, आपको ये इजाज़त तो है। तो ये ना करें कि बाहर किसी को सिंगल चल रहा हूँ मैं 30 साल का, फुल बॉडी वॉडी बनाई कि मैं जो है ना अपनी 40-45 तक मैं डाउन करता रहूँगा बेबीज़ को इधर से उधर, इसलिए फिटनेस बनाई है क्या? ये काम नहीं करो भाई, गलत गलत काम है यार। क्या हो गया? या तो शादी करके ले आओ, इतनी स्वीट है, शादी करके ले आओ, रखो साथ, एक साथ नहीं रख सकते एक गली में रख लो। है भाई, ऐसे होते हैं ना, एक गली में 2 घर होते हैं, ऊपर नीचे भी रखते हैं। रफ़ीक भाई कभी ऊपर जा रहे हैं, आज ऊपर वाली के साथ खाना खा रहे हैं, सार पूरा मोहल्ले को पता होता है लाइट कहाँ की जल रही है और लाल बत्ती कहाँ की जल रही है, आज रफ़ीक भाई कहाँ है, किस मूड में है। समझ रहे हैं? तो ऊपर नीचे भी रखते हैं, गली में भी रखते हैं लोग, आगे पीछे भी रखते हैं। अरे ऐसा भी सीन था, एक बंदे ने अपनी दूसरी बीवी 3 गली पीछे रखी हुई थी, एक ही कॉलोनी में, मतलब गेटेड कॉलोनी थी, 3 गली पीछे। तो एक दिन बीवी ने देख ली, मतलब वो पता नहीं बेगम गाड़ी चलाना सीख रही थी या बच्चा चलाना सीख रहा था, तो बच्चे ज़रा आवारागर्दी में दूसरी तीसरी गली में आते हैं, बच्चे ने बोले तो अब्बू की गाड़ी है, अब्बू की गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है? अम्मी को ले आया तो पता चला दूसरी अम्मी थी, दूसरी अम्मी रह रही थी 3 गली पीछे। अबे क्या डेयरिंग लोग हैं भाई, कसम खुदा की ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिलता है, मैं क्या बताऊं। तो ये भाई एडवाइस है ख़वातीन को, ये 7 बजे के बाद, अबे कौन सा मर्द 7 बजे सोता है? इतना कौन सा तू भाई जो रोगन है कि सुबह 5 बजे, द रॉक है क्या कि सुबह 3:30 बजे उठ के, या वो अरे वो कौन है, मार्क वॉलबर्ग है क्या, सुबह 3:30 बजे उठता है, ब्लैक कॉफ़ी पीता है, फिर योगा करता है 2 घंटे, फिर कैलिस्थेनिक्स करता है। कौन है जो 7:30 बजे सो रहा है? आजकल कोई नहीं सोता भाई, बेबी को सुला के सोते हैं। ऐसा ही है, तो पहले आप सोएं, पहले उम्मा उम्मा हो रहा होता है। अबे वो एयरपोर्ट बने ही इसलिए हैं, तारे खाए थे लोग चुम्मियाँ ले लेके,
जितनी चुम्मियाँ उसको एयरफोन्स को मिली हैं किसी को नहीं मिली आज तक। अपनी औलाद को इतना प्यार नहीं करते जितना तारों को प्यार किया लोगों ने। तो भाई गलत हरकतें ना करें, या तो शादी करें या तो फिर पहली से इतना ही अगर आपको इनकम्प्लीट फील हो रहा है तो उनको बोलें भाई ये सिचुएशन है, रहना रहे, नहीं रहना नहीं रहे, ठीक है ना, चॉइस दें। और फिर इनको भी बताएं कि ये सीन है, देखें कौन आपके साथ रहता। आपने सही गैस किया, दोनों नहीं रहेंगी, अकेले आ जाओगे, फिर आप अपनी बॉडी लेके ऋतिक रोशन बन के मारे मारे फिरोगे। एक जगह के हो जाओ, सही चल रहे ज़िंदगी में, सब कुछ सही है। यार ये कीड़ा होता है, मर्द भी ना कम ड्रामेटिक नहीं होते। औरतों को बनाया हुआ जी गॉसिपिंग होती हैं, वुमेन लाइक ड्रामा दिस दैट, मर्द भी कम नहीं होते। मर्द के सब सही चल रहा है, ओके फैमिली है, पैसे भी आ रहे, सब कुछ है, क्यों ना हम एक और चक्कर चला लें, बॉडी भी बनी हुई है, 30 का भी लगता हूँ, 40 का हो गया, आओ जी एक और बेबी फंसाते। फजूल के ड्रामा, जिंदगी फजूल की कॉम्प्लिकेट। वो नहीं एक मीम है, साइकिल पे जा रहा होता है, खुद ही डंडा डाल के गिर जाता है, यार वाई माई लाइफ इज सो शिट। अबे खुद की है भाई, तो एक पे इक्तफा करें, ठीक है ना। सुन्नतें पूरी अगर करनी है तो पहले नमाज की सुन्नतें पढ़ लें, पहले ज़ोहर की बाकी सुन्नतें पढ़ लें, फिर दूसरी सुन्नतों पे आना, ठीक है ना। चलो अपना ख्याल रखें भाई, और एक तरफ हो जाएं, और ये फ़ोन वोन वाले ये क्या तस्वीरें लगाई हुई हैं, सीधे हो जाएं। ओके बाय। Alright, जी, next email. Why are we so confused? Hi, Mr. Junaid. Hope you're doing well. My name is ABC, currently living in Munich, Germany, pursuing a master's degree. I've been living here for the last 1.5 years. Everything is going fine, alhamdulillah. I have learned a lot of new things in this time period, such as German language, Achtung, cooking, that's very good, doing my own chores, how to be self-dependent. Very nice. Proud of you. Things which most Pakistani people don't usually learn while living in Pakistan. Ever since I'm in Germany, I have met many Pakistani Indian people who just complain all the time. यहाँ ये नहीं है, यहाँ बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की जा सकती, यहाँ ज़ुबान इंग्लिश नहीं है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके चले जाओ वहाँ बेहतर है, यहाँ बहुत रेसिज्म है, यहाँ औरतें नंगी घूमती हैं, एंड सो ऑन. These are the words which I usually hear whenever I meet any Desi person. I get it. There are some problems everywhere. But the thing is that I have also met people from UK, Canada and Australia, and their complaints are more or less similar. In a nutshell, Germany वाला कहता है UK जाओ, UK वाला कहता है Australia जाओ, Australia वाला कहता है Germany जाओ. Junaid bhai, my question is, why are we also always so confused and complaining all the time? Why can't we people adapt ourselves to new conditions and try to integrate into a new culture? In my limited exposure in this 1.5 years, I've learned one important thing, which is unlearn and relearn. Proud of you. These are the things, there are things which we might have thought would be true, but end up being completely different. Please share your valuable opinion on this matter. Thank you for reading this email. I wish you the best of luck. सही कहा इन्होंने, जर्मनी से ईमेल की, 1.5 साल में इन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ अनलर्न किया। सीखने वाली चीज़ों में जर्मन ज़बान, खाना पकाना, घर के खुद काम करना वगैरह वगैरह। मसला ये है, इनको जहाँ देसी लोग मिलते हैं वो कंप्लेन करते हैं ये जगह अच्छी नहीं है, वहाँ चले जाओ, ये अच्छे नहीं, वहाँ चले जाओ। यार देखो भाई, अगर कोई नंगा घूम रहा है तो घूमने दो भाई, क्या कर सकते हैं। देखिए, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट। अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो आप अफगानिस्तान चले जाओ, कोई मसला थोड़ी है। लेकिन आपको फिर बेनिफिट्स वो वाले चाहिए, लेकिन फिर ये नहीं भाई कोई कस्टम, मतलब ये कोई कैनवा का प्रोजेक्ट थोड़ी है कि फुल कस्टमाइज डिटेल मिलेगी आपको कि अच्छा मैं ये कर लूँ और फिर ये लगा लूँ और फिर ये हेडिंग कर लूँ और ये फॉन्ट कर लूँ। ऐसे नहीं होता। यू गिव सम, यू टेक सम, ठीक है ना। अगर आपकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होती हैं, एंड अगेन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। कुछ लोग चाहते हैं कि वो ऐसे माशरे में जहाँ पे एडहेरेंस हो इस्लामिक वैल्यूज़ की, या फिर जिस कल्चर के वो हैं उन कल्चरल वैल्यूज़ की, तो भैया फिर उन कंट्रीज़ में चले जाओ, बात ख़त्म। सऊदी अरेबिया, अब तो सऊदी अरेबिया भी नहीं कह सकते ना, वो भी थोड़ा इधर उधर हो गया। तो क्या कंप्लेन है? आपको पर्क्स जर्मनी वाले चाहिए लेकिन आपको सादतें पूरी पाकिस्तान वाली चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता यार। तो ये फिर आप पहले सोचा करें। इसीलिए कहते हैं भाई मशवरा कर लो, किसी और की गलती से सीख लो, रात दिन खुद पहुंच और बोलो यार ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो ठंड बहुत है, यहाँ तो ये लोग नंगे घूम रहे हैं, ज़बान समझ नहीं आ रही वगैरह वगैरह। इंटीग्रेट करना सीखें। अब इंटीग्रेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके जैसे हो जाएं, ठीक है। मेरे दोस्तों में हर किस्म के दोस्त हैं, बहुत मज़हबी भी दोस्त हैं, इतने मज़हबी हैं कि मैंने अपने सबसे पुराना जो मेरा दोस्त है ना, सबसे पुराना दोस्त, क्लास 2 का मेरा दोस्त है, ही इज़ दी ओल्डेस्ट फ्रेंड आई हैव, मैंने आज तक उसकी बीवी को नहीं देखा।
मेरी बीवी ने देखा है क्योंकि वो घर में ज़ाहिर उनके पर्दा होता है, मैंने आज तक नहीं देखा, राइट। और मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो कि हर किस्म की चीज़ कंज्यूम करते हैं, समझ रहे मेरी बात। तो सबका अपना अपना वतीरा है, ठीक है। ना मैं उनके जैसा हुआ ना मैं उनके जैसा हुआ, ठीक है। मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि ये इस तरह का है, तो मुझे ये मेरी बाउंड्रीज़ है, मुझे यहाँ तक रहना है। और ये शख्स या ये अशख़ास इस तरह के हैं, लेकिन ये मेरी बाउंड्रीज़ है, मुझे यहाँ तक रहना है, ठीक है। मैं अजमान में रहता था, लोग सस्ती शराब लेने दुबई से अजमान आते थे। अब तो खैर दुबई में भी स्टोर खुल गए, मैंने सुना है। क्योंकि दुबई में क्या होता है कि क्लब्स में आपको अल्कोहल कंज्यूम करनी है, आप क्लब्स में जाएं, बार्स में जाएं, वहाँ पे जितनी घंटे करें, यू कांट टेक इट होम। नाउ सम पीपल लाइक टू ड्रिंक। अब आप रोज़ तो क्लब नहीं जाओगे, रोज़ तो बार नहीं जाओगे, और फिर बार में आप 35 dirham की हाइनेकेन, ये उस ज़माने की बात है, 15-16 की कौन ले, जब अजमान में 7 dirham की मिलती है। प्लस यू वांट टू चिल एट होम ना, घर पे आप मैच देख रहे हो, आपको मैच के साथ बियर चाहिए, राइट। तो लोग क्या करते थे, वो लेने ऑल द वे अजमान जाते थे और वो से पूरे केस सस्ते दामों लेकर आ जाते थे, या फिर उनके कोई डीलर वीलर घर पे आकर ड्रॉप करते थे। तो मैं पोर्ट के बिल्कुल सामने रहता था। फिर ऐसा भी टाइम आया, मेरे फ्लैटमेट्स जो थे, हमारा एक ही फ्रिज था, तो जिस फ्रिज में मेरा अलमराई का दूध रखा हुआ है या क्रीम चीज़ रखी हुई है, उसकी वोडका रखी हुई है, राइट। मगर मुझे अपनी लिमिट पता थी, मुझे किसी, हालांकि मुझे वहाँ कोई भी नहीं पूछता, जुमेरात की रात को पी के सो जाते, पूरा जुम्मा सोते रहते, अल्लाह माफ़ करे। बट आप समझ रहे मेरी बात, मुझे मेरी लाइन पता थी, मुझे इस तरफ नहीं जाना तो मैं नहीं गया। एक चीज़ सामने अवेलेबल है, तो ये ना आपको खुद थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ता है कि जस्ट बिकॉज अब दुनिया में कोई नंगा फिर रहा है तो क्या आपको तो नहीं कह रहा ना कि तू भी नंगा हो जा, या कह रहा है, नहीं कह रहा ना। तो आपने खुद जो है बाउंड्री सेट करनी होती है, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। लोगों का कंसर्न होता है जी बाहर मुल्क में माहौल इस तरह का होता है, बच्चे होते हैं, ये होते हैं, बिल्कुल हकीकत बात है, किड्स आर वेरी इम्प्रेशनेबल, और बच्चे आसपास के माहौल से ज़रूर चीज़ें पिक करते हैं। बट वहाँ आपकी भी तो जिम्मेदारी कोई है ना, कि आपने क्या तरबियत दी है, आपने क्या लाइन ड्रॉ की है कि भाई ये आपकी इक़दार है, ठीक है, हम यहाँ रहते हैं फॉर दिस रीज़न, हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते, या हम वहाँ नहीं रह सकते, या वहाँ नहीं जा सकते, या माइग्रेट हो गए वगैरह वगैरह। बट कल्चर आपका ये है, ठीक है, आपका एक्सपोजर यहाँ पे ये है। अब ये थोड़ी कि अब चूँकि मेरे बच्चे वहाँ रहते हैं तो वो अब रेनबो फ्लैग ओढ़ के घूम रहे हैं, परेड में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो घर में भी आप कुछ चीज़ें, यू सेट द बार, ये समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब ये कंप्लेन करना यहाँ पे ऐसा है वहाँ पे ऐसा है, भाई ऐसे लोग जो है ना, ये चांद पे भी, ये जन्नत में भी जाके बोलेंगे इतनी ठंडी हवा क्यों आ रही है, या दूध की जो नहर बह रही है तो यार ये दूध थोड़ा सा मीठा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट। जन्नत में क्या लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं, इनको आप बिल्कुल यूटोपिक जगह पे ले जाएं, जो री करने वाले वाइनी होते हैं ना, वो आपको कुछ ना कुछ निकाल के दे देंगे। भाई मक्खी हमेशा कूड़े पे बैठती है, तो कूड़ा ढूंढ भी लेती है, समझ रहे हैं। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली देसी कल्चर में बहुत से लोग मक्खियाँ होते हैं, वो कचरा ढूंढ रहे होते हैं, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन लुक एट। आप देख सकते हो यार, यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, अच्छा एनवायरनमेंट है। यार मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना नीला आसमान, एक तो कोविड के टाइम यहाँ देखा था इंग्लैंड में, मगर इतना नीला आसमान, वो तो चलो एक अलग वो था पीरियड, सबसे नीला आसमान और सबसे मोटे निम्बस बादल मैंने म्यूनिख में देखे थे। जब मैं पहली बार म्यूनिख में गया था, मैं हैरान हो गया था कि बादल इतने फ्लफ़ी भी हो सकते हैं और आसमान इतना नीला भी हो सकता है। मुझे लगा था MS पेंट चल रहा है। तो ये चीज़ अब देखें कि यार हमारे बच्चे साइकिल पे बैठ के खुद स्कूल जा सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट हैं, ये हैं वो हैं, मगर नहीं, वो देखते हैं उल्टी सी चीज़ें, फिर कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। अरे भाई ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए कहता हूँ ये डिसीजन ज़िंदगी में आपने बहुत पहले लेने होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिस तरह वो जॉब हॉपिंग करते हैं ना, कुछ लोगों का आप अगर रिज्यूमे उठाएं तो वो 2020 से अब तक 6 जॉब्स कर चुके होते हैं 3 सालों में। दे कीप हॉपिंग, तो कभी भी खुश नहीं होते। वो हर 2 महीने बाद कीड़े निकालने लग जाते हैं, यार यहाँ तो ये ऐसा है, यहाँ पे ये ऐसा, ये वैसा वैसा, 10,000 चीज़ें। तो ऐसे लोगों के साथ टाइम ना बिताएं। और मैं इस बात का बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कम्युनिटी, मगर यार जिस तरह की हमारी कम्युनिटी होती है ना, जो कि आपकी जेब पे नज़र रखती है, कितना कमा रहा है, लेक्सस चला रहा है, अच्छा ये दे दे, उधार दे दे 100 यूरो, तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। तो आपने 1.5 साल में बेटा बहुत सारी चीज़ें अनलर्न तो की और रीलर्न भी नई चीज़ें की। बिल्कुल, ये बिल्कुल होता है। हम लोग जो यहाँ से पाक स्टडीज़ पढ़ के जाते हैं बाहर जाते हैं, दुनिया ही चेंज होती है। हमारी किताबें हमें कोई और दुनिया पेंट करती है, हम बाहर जाते हैं, ये 1.5 घंटे में आपके सारे
सतून गिर जाते हैं, आपके जितने पिलर्स और फाउंडेशन होती हैं वो सारी बिखर जाती है। फिर आप देखते हो यार ये तो कुछ और चल रहा है, कोई और ही फिल्म चल रही है दुनिया में, हमें तो कुछ और बताया गया था। एनीवेज, तो ऐसे लोगों से दूर रहे यार, नेगेटिव लोगों से। तो ये तो आपको फिर यहाँ चले जो हॉपिंग कराते रहेंगे एंड देन यूल एंड अप नोवेयर। तो जो मेजर लर्निंग है ना आपकी इन 1.5 सालों में वो ये है कि इन लोगों से ज़रा दूर रहें। आप जर्मनी में यार हर किस्म की कौम रह रही है, और अपने होराइज़न बढ़ाएं और दोस्त बनाएं, दूसरे कल्चर्स को जानने की कोशिश करें। देयर इज़ दिस रियली गुड थिंग आई लाइक अबाउट वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन दुबई। वी वर को-वर्किंग फ्रेंड्स। अच्छा लड़का है सलमान। तो सलमान ने दुबई में आते ही उसने फैसला कर लिया था कि मैंने यहाँ देसियों से दूर रहना है। अब उसकी अपनी चॉइस थी फॉर वट एवर रीज़न, राइट। तो सलमान प्लेज़ वॉलीबॉल, और वो वॉलीबॉल खेलता है JBR में, जुमेरा पे, इधर उधर। उनकी वॉलीबॉल की बाकायदा कम्युनिटी है। जैसे मैं आपको अक्सर बताते रहता हूँ ना, बहुत से लोग कहते हैं जी हम फ़लाने शहर में हैं, हम नए हैं, हाउ डू वी मीट पीपल। तो meetup.com में आपको बताता था अक्सर, एक वेब, आई डोंट नो अब कैसी है भाई, मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए थे उसके ज़रिए। तो उसमें कम्युनिटीज़ होती हैं, म्यूज़िक लवर्स, जैज़ लवर्स, कोई वाइन का ग्रुप है, फोटोग्राफी का ग्रुप है, डांस का ग्रुप है, इंटरेस्ट बेस्ड ग्रुप्स हैं, एंड देन पीपल मीट अप एंड देन लाइक यू कनेक्ट। तो उसने स्पोर्ट्स कैटेगरी में वॉलीबॉल ढूंढा, उसको वॉलीबॉल पसंद था, ही इज़ माशाल्लाह वेरी वेरी फिट। तो उसकी मैं स्टोरीज देखता रहता हूँ, वो अकेला ही ब्राउन होता है उसमें। अगेन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ब्राउन पीपल, बट लाइक द चांसेस आर very less likely to find, it's very rare to find someone who's open minded, who's not judgmental, जो आपकी जेब में नज़र नहीं रख रहा, जो आपके बारे में उल्टी सीधी गॉसिपिंग नहीं कर रहा, बहुत रेयर है, राइट। तो उसने शुरू से ये प्लान बनाया हुआ था। उसके जो देसी दोस्त ऑफिस में वो हैं, बाहर वो जो है ना उसने अपना रखा हुआ है कि यार, उसने बोला है कि यार अगर मुझे अल्लाह ने ये मौका दिया है कि मैं ऐसे शहर में रहूं और काम करूं जहाँ पे 196 नेशनैलिटीज़ हैं, सो वाई शुड आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू ओनली द सेम पीपल जिनके साथ मैं रहा हूँ पूरी ज़िंदगी। वाई डू आई नॉट एक्सप्लोर। उसका यूरुग्वे का एक फ्रेंड है, उसकी क्रोएशियन एक दोस्त है, वो टीम मेंबर्स हैं सारे, वो मिलके खेलते हैं। ही हैज़ अ गुड टाइम, ही गेट्स टू लर्न सो मच, उनका फूड ट्राई करना, ये करना वो करना, एंड देन लाइक यू नो ही प्लान्स टू टेक ट्रिप्स। फिर ज़ाहिर है जब आपके कोई दोस्त, जैसे मेरी एक दोस्त है, डच दोस्त है, मैं फॉर द एंड शी इज़ अ ट्रैवलर, शी इज़ अ वंडरफुल फोटोग्राफर, मैं उसके पीछे पड़ा रहा भाई पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज देखने आना, एंड फाइनली शी डिड कम लास्ट ईयर, शी हैड द टाइम ऑफ हर लाइफ, और वो नहीं भूल पाती, हालांकि उसने दुनिया देखी है, बट वो कहती है यार पाकिस्तान इज़ अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल। तो इसी तरह दूसरों की भी ये कोशिश होती है कि यार आप हमारे मुल्क भी आएँ, यू नो, कल्चरल एक्सचेंज इसी को तो कहते हैं। तो यार और दोस्त बनाएं, दूसरे नेशनैलिटीज़ एक्सप्लोर करें। अब इस पे कुछ लोग कहते हैं यार मुश्किल है गोरों के साथ दोस्ती करना, वो तो मिलते ही बार में है। तो भाई मिल लो बार में, फिर आप नहीं मंगाओ ना, आप नहीं पियो, आप डाइट पेप्सी मंगा लें, ख़त्म बात। कोई नहीं हंसता यार, कोई नहीं जज करता, देसी ज़्यादा जज करेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। अगर आप देसी कंपनी में हैं और वो एवरीवनस कंज्यूमिंग वाइन और व्हाटएवर, बियर शेयर व्हाटएवर, और आप नहीं पी रहे, वो ज़्यादा जज करेंगे। अबे गोरे उल्टा रिस्पेक्ट देते हैं कि हाँ यार ये इसकी कल्चर। इनफैक्ट अरे भाई जो लोग बाहर रहते हैं या जिनका वास्ता पड़ा है खुद बताएंगे, ओ भाई वो प्लान ही इस तरह करते हैं कि यार ये हलाल खाता है, सो वी कांट गो टू दैट प्लेस बिकॉज वहाँ पे हलाल सर्व नहीं होता। उस लेवल पे जाके देखते हैं, क्योंकि वो तो कुछ भी खा लेते हैं ना, दोनों ही चीज़ें खा लेते हैं, तो उनमें तो वो चीज़ नहीं है। तो दे डोंट जज, दे डोंट माइंड एट ऑल। ये बनाया हुआ है कि यार वो तो दे ऑलवेज मीट फॉर अ ड्रिंक, और मैं वहाँ पे क्या रेड बुल लेके बैठ जाऊँ। अरे बैठ जाओ क्या यार, हल्ली वल्ली। खैर, तो ये जजमेंट आपको, अगेन जजमेंट है ना, ये देसियों से ही मिलेगी, और बहुत से इन सिचुएशंस में ये एक्सपीरियंस हुआ है। खैर, तो यार बात आपकी सही है, इंटीग्रेट करना चाहिए भाई। और हमारी अगेन हमने दुनिया को एज सच कुछ दिया नहीं, इसलिए दुनिया हमारे बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती। तो आप एम्बेसडर होते हो अपने मुल्क के, तो वो आप एम्बेसडरशिप अगर आपने सो मैं आपको एक बात बताता हूँ। सो हाउ डिड आई स्टार्ट डूइंग दिस। मुझे आई वांटेड टू टेल द वर्ल्ड कि पाकिस्तान भी कोई जगह है, एंड आई वांटेड टू लाइक यू नो पाकिस्तान की प्रेजेंस दुनिया में नोन करनी थी। तो मैं सोचा यार स्टैंड अप करता हूँ, ठीक है। और मैं स्टैंड अप करता था अंग्रेज़ी में, यहाँ करता था T2F पे और दूसरी जगहों पे, फिर दुबई में भी काफ़ी किया। उसका मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान से जो भी आर्ट जाता है बाहर, वो अब जाके अली सेठी ने कोचेला में बजाया तो उनको अच्छा यार ये पाकिस्तानी कुछ है, राइट। और म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, लोग इन्जॉय कर ही लेते हैं,
गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो मेरी ये कोशिश थी, द इनिशियल आइडिया वाज कि मैं अंग्रेजी में स्टैंड अप करूँगा एंड देन आई विल टेक माई आर्ट टू द वर्ल्ड एंड सो दैट द वर्ल्ड गेट्स टू नो यार पाकिस्तानीज ऑल्सो हैव सेंस ऑफ ह्यूमर. क्योंकि जब मुझे ये थॉट आई थी कि मैं स्टार्ट करूँगा 2008 में, पीक टेररिज्म था पाकिस्तान में, पीक, रोज़ बम फटते थे, राइट? तो मैंने सोचा यार एम्बेसडर बनना है पाकिस्तान का. खैर समहाउ एंडेड अप इन दुबई. फिर वहाँ पे भी मैं करता था, जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, वहाँ डिफरेंट बार्स में और डिफरेंट क्लब्स वगैरह में हम करते थे परफॉर्म. फिर लाइक वहाँ से फिर चीज़ें होते होते ट्रांसेंड हुई यूट्यूब पे. फिर यूट्यूब की जर्नी तो आप सबको पता ही है. तो द आइडिया वाज कि यार लोगों पे ज़रा पता चले यार हम भी कोई हैं. तो यार एम्बेसडर बनो, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोगों से मिलें, उठे बैठें और अच्छा इंप्रेशन दें कि यार हम अच्छे लोग भी हैं. क्योंकि हमारी ना बैड न्यूज़ ही जाती है दुनिया भर में अनफॉर्चुनेटली. फिर हमारा मीडिया भी वीक है, फिर हमारा कोई सॉफ्ट पावर है नहीं. सॉफ्ट पावर को जी बोलते हैं कि ये तो एहसास से कम तरी है. दुनिया सॉफ्ट पावर में कहाँ से कहाँ निकल गई, ठीक है ना. दोहा में अभी जो वर्ल्ड कप हुआ 320 बिलियन का, आज सब कह रहे हैं यार दोहा लोगों की अब प्रेफर्ड डेस्टिनेशन में है, लोग जाते हैं, पीपल एन्जॉय इट. तो भाई ये सॉफ्ट पावर होती हैं यार, ये चीज़ें तो हमारी कोई है ही नहीं. तो आप ही हैं फिर, तो आप ज़रा मिंगल शिंगल करें यार, खल्ली वल्ली छोड़े देसियों को. देसी आपके पैसे गिनता रहेगा. अच्छा इतने घंटे लगा रहा है, इतनी वेज बना रहा है, अच्छा पाकिस्तान कितने भेज रहे हो, ओके गाड़ी ये चला रहा है, हिसाब ही लगाते रहेंगे. अच्छा यहाँ रह रहे हो, शेयरिंग में क्यों नहीं रह रहे, पैसे बचेंगे, अच्छा बहुत पैसा आ रहा है, अकेला रह रहा है. यही करते रहेंगे. इन चीज़ों से बाहर निकले यार. और लाइक जो लोग सुन रहे हैं ना, तो प्लीज़ दूसरे की जेब में झांकना बंद करें. देयर इज़ अ रीज़न व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल डोंट एंड अप मेकिंग मनी, बिकॉज उनकी पूरा फोकस दूसरे की जेब पे होता है, ये कितने बना रहा है. मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और मैं दोबारा कहूँगा कि आप जब भी देखें अगर कोई यूट्यूबर या कोई इन्फ्लुएंसर ट्रैवल कर रहा है, या किसी इन्फ्लुएंसर ने महंगा बैग लिया हुआ है, या दे हैविंग अ नाइस मील एट लेट्स से मालदीव्स, यू नो, नीचे क्या था, बहुत नोट आ रहा है, बहुत पैसे आ रहे हैं, ये है वो है, अल्लाह हमें भी दे, हम तो गरीब हैं, गरीब अमीरी, यही दूसरे की जेब पे नज़र, खुश नहीं होते. I'm so happy for you यार. I know this guy was struggling 8 years ago. Now look at him. You get what I'm saying? ये कमेंट नहीं आते. कभी ड्रेक की तस्वीर की यार, वो लिल क्या है, लिल कौन सा है, गूबा जिसने गाया है, एक तो इतने सारे लिल है ना, लिल वेन, हाँ लिल वेन. लिल वेन ये डॉलर के गड्डियाँ ले लेके घूमता है, हवा में उड़ाता है, लैम्बो में से निकाल रहा है. उसके नीचे तो कभी नहीं आते यार बड़ा नोट आ रहा है, उसको तो कोई नहीं कहता. ड्रेक की इतनी मोटी मोटी चेन होती है, उसको तो कोई, उसको नज़र भी नहीं लगती, वो बीमार भी नहीं होते. तो नज़रें सही करो अपनी यार, खुश होना सीखो, मत देखो कौन कितने कमा रहा है, बोलो गुड फॉर हिम और इंस्पिरेशन लो यार, ये कमा रहा है मैं भी कमाऊँगा. बट हमारे यहाँ उल्टा है, दूसरे की जेब पे नज़र है और सारा फोकस चूँकि वहाँ है, इट ब्रीड्स नेगेटिविटी. और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मीठा मीठा रूह अफ़ज़ा रखेंगे, आप भी स्वीट, आपकी दुनिया भी स्वीट. जहर रखेंगे तो फिर सब जहर लगेगा. और मेरे नेगेटिविटी से कभी कोई अच्छा ब्रीड हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ. सो जो लोग सुन रहे हैं, आई नो समटाइम्स चीज़ें ऑटोमेटिकली, फीलिंग्स ऑटोमेटिकली आती हैं. जहाँ आपको ये फील है कि यार इसके तो मज़े हैं, ये तो कल यहाँ बैठा हुआ था. अब मेरी चूँकि वॉकिंग टेल्स में बहुत सारी बना लेता हूँ, मैं रिलीज़ ही नहीं करता फॉर वट एवर रीज़न. तो एक साथ आ गई, एक दिन LA की आ गई, एक दिन मेलबर्न की, पता नहीं कहाँ की, ब्रिस्बेन की आ गई. अब सबको तो नहीं पता ना, इंस्टाग्राम पे तो हर कोई फॉलो नहीं करता. इंस्टाग्राम वालों को पता है कि मैं कब कहाँ गया था, राइट. सो लाइक यार इसके तो मज़े हैं, कभी वहाँ बैठा था, अब वहाँ बैठा हुआ है. अरे मज़े कहाँ से आ गए यार, मेहनत करते हैं भाई. अभी क्या टाइम हो रहा है, 11:45 हो रहे हैं रात के, 11:45 हो रहे हैं, राइट. आई कुड बी होम चिलिंग, नेटफ्लिक्स लगाऊँ, यहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ. ये नहीं देखते आप लोग. और 7 दिन करता हूँ काम. कल लेबर डे था, मैं तो आया हुआ था, राइट. उससे पहले संडे था, उससे पहले ईद थी, ईद पे भी मैं अपनी चीज़ें रिसर्च तो कर ही रहा था. तो भाई ये चीज़ें आप देखते हो, इनपुट नहीं देखते आप, हमारा आउटपुट देखने रेडी होते हो यार. जर्मनी घूम रहा है, प्राग घूम रहा है, अच्छा यार बड़े मज़े हैं. इनपुट नहीं देखते आप. तो इनपुट आप भी ऐसा दें, आपका भी ऐसे रिजल्ट है. आई डोंट नो एनीवन हु वर्क्स हार्ड एंड नॉट मेक इट इन लाइफ, और जिसकी नीयत भी साफ़ हो. यू नो, वर्क हार्ड तो चोर भी करते हैं, बड़ी मेहनत से चोरी करते हैं, बट लाइक नीयत साफ़ हो और फोकस अच्छा हो. या सो दूसरे की जेबें में टटोलना छोड़ें और अपने ऊपर काम करें. ओके, थैंक्स फॉर योर ईमेल, खुदा हाफिज़. ऑलराइट भी, आज की लास्ट ईमेल, क्योंकि भूख लग रही है, 11 बज रहे, घर जाना है. ट्रॉमा ऑफ मैरिड लाइफ. अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू.
I've been following you since the days you had a Samsung phone for your vlogs. Wow, that was a long time ago. My name is XYZ, age 31, from South Punjab. My wife, who is my cousin, also born and brought up in another city of Punjab. We've been married for 4.5 years. I never wanted to get married with her because of the following reasons. Number one, I knew we had no compatibility and understanding for the 1 year of engagement we had. I tried multiple times to convince my parents and her family that it might not work out for us. No one understood the point. I even tried to involve other relatives, but in vain. Number two, I always wanted to marry a working woman, which she never was, and still she can't get a competitive job. Number three, she's an extremely introvert person with no sense of socializing, makeup, humor, intelligence, or anything. I was forced and emotionally blackmailed by my parents for this marriage. I resisted a lot, but did a mistake back then by agreeing to this marriage. We don't have a healthy relationship, no physical bonding, neither we have any compatibility, communication, or understanding. Many a times I talk to her regarding a relationship, regarding social life, personal life, and professional growth. Seems like she isn't interested in any of it. She says to my face that she cannot change. In 4 years, she never talked to me about family planning. She never takes initiative for anything. When I talk to her regarding changing herself for her own good, if not for me, she doesn't try to change herself. Her parents have already passed away. Siblings are not supportive. She's all on her own. I no longer want to live with her. I am already having extramarital affairs from the past 2 years. I was not like this before my marriage, and I have lost interest in extramarital affairs as well. I try to make this marriage work, but I can't suffer anymore, or maybe I just don't want to. I'm fed up with all this. I just don't like her. I take anti-anxiety medicine, which was prescribed to me by a psychiatrist. I have seen psychiatrists and psychologists as well. I've already discussed all of this with my parents. They don't want me to leave her at any cost. Rather, they ask me to go for second marriage. My parents are more concerned about their image in society. What will people say? Who will remarry her? Blah, blah, blah. I'm financially independent. I can easily live independently with another wife. My sole point is, why should I keep her to my name if I'm not going to live with her and marry someone else? I mean, I'll have my own family and children. Why should I be responsible for keeping her like this? I talked all this with her as well, but she doesn't want to leave me for whatever reason. I don't want to spend the rest of my life in misery. What should I do? I'm so sorry to hear this. So एक साहब हैं, जैसा कि आपने सुना, 31 साल उम्र है, साउथ पंजाब में रहते हैं, कज़न से उनकी शादी हुई और इन्होंने शुरू में ही मंगनी के पहले साल में ही अंदाज़ा हो गया था कि इनकी इनसे नहीं चल पाएगी, मगर फैमिली के प्रेशर में। और देखें मर्दों के साथ भी अब्यूज़ होता ही है सोसाइटी में। वैसे ठीक है, बहुत सारी प्रिविलेज हैं मर्द की, लेकिन अब वही वाली बात है ना, ख़ानदान का नाम बाप घर से निकाल देगा। मुझे इस पर याद आई है एक किस्सा। मैं एक बार लाहौर में था, लिबर्टी मार्केट के पास। मैं अपने होटल से वॉक करता हुआ गया था लिबर्टी चौक तक, आई थिंक सिगरेट लेने के लिए, पुरानी बात है, ठीक है। और ये बात चूँकि 4 साल पुरानी, सो आई वॉजंट एज फेमस एज आई एम नाउ, तो चल फिर लिया करता था मैं, कोई मसला नहीं होता था इतना। तो मैं सिगरेट लेके वापस आ रहा था, तो ऑन कमिंग ट्रैफिक था, तो एक गाड़ी आई, उसने मुझे क्रॉस किया क्योंकि मैं होटल की तरफ जा रहा था, और फिर वो गाड़ी उसने साइड पे लगाई और वो भागा पीछे आया। उसने मुझे आवाज़ दी कि आप जुनैद भाई हैं। मैंने जी, और वो रोने लग गया। ही लिटरली स्टार्टेड क्राइंग, और मैं डर गया। अब ज़ाहिर है, चूँकि मैं कराची से हूँ, पहली सोच कहाँ, ये मुझे लूटने तो नहीं आया। फिर मैंने उसका होलिया देखा, मतलब होलिया तो सही है, गाड़ी भी अच्छी है, बट देन लोग बड़ी गाड़ियों में भी डकैतियाँ मारते हैं। अब मैंने बोला यार ये गेम क्या है, कोई स्कैम तो नहीं होने वाला मेरे साथ। तो रोने लग गया, कह रहा है मुझे आपसे बात करनी है, अगर आप मुझे 5 मिनट दे दें। मैंने बोला ठीक है। अब मैं उसकी बात भी सुन रहा हूँ, बट मैं चारों तरफ, क्योंकि यार कराची का हो ना, हमारी साइकोसिस थोड़ा सा हमारा इसी तरह का हुआ है। तो मैं आगे पीछे देखता रहा कि इसका पार्टनर कहाँ है जो लूटने आएगा, या ये कोई मुझे बेहोश करने आएगा। और फिर मैं उसकी गाड़ी से दूर खड़ा था, मतलब मुझे कोई पीछे से आके सूंघ आके, अजीब सा पैरानोया था। खैर फिर वो 5 मिनट बाद मुझे लगा कि नहीं यार ये जेन्युइन केस है। केस ये था कि वो बच्चा था लॉयर,
ठीक है, पढ़ लिख के वो लॉयर बन गया था, बट ज़ाहिर लॉ में वो स्टेज पे नहीं था जहाँ अंधी कमाई हो। तो वो कहीं शादी करना चाहता था और उसके वालिदैन जो थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है। फैसलाबाद से उनका ताल्लुक था परहैप्स, या गुजरावाला, वन ऑफ दी सिटीज़। और बाप ने सीधा सीधा बोला हुआ था कि बेटा अगर अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है दफ़ा हो जाए इस घर से, ये गाड़ी भी इधर दे और जा अपनी लॉयरी कर, और यहाँ पे कुछ नहीं है। अब नेचुरली उसने, ठीक है, लॉ तो पढ़ा अपने शौक से, बट इंसान की एक प्रोजेक्शन होती है कि ठीक है चलो ये मेरा बाप का कारोबार है, इसको मैंने रन करना है वगैरह वगैरह, ये वो। तो ज़ाहिर ही डिडंट वांट टू लेट गो ऑफ दैट लाइफस्टाइल एज वेल। मगर वो कह रहा था कि यार वो बस ज़ात पात का मसला है, पता नहीं वो कौन सी ज़ात थे, राजपूत थे, जट थे, आई डोंट रिमेंबर। तो मैं यार सोच रहा, मैं वहाँ खड़ा सोच रहा हूँ, मेरा 2018-19 की बात है। मैंने यार अभी भी ये मसले हैं ज़ात पात वाले, यार हम फलाने हैं तो वो आराई हैं तो वो ये हैं तो वो हैं, फलाने की लड़की हमारे घर कैसे आएगी। तो वो बच्चा रो रहा था, आंसुओं से रो रहा था। मैंने बोला यार कोई रशी ना लग जाए यहाँ पे कि मैं क्या करूँ, मैं आई वांट टू किल माई सेल्फ, दिस दैट, एंड आई अंडरस्टूड हिज पेन एज वेल। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट किड। मुझे नहीं याद पड़ता उसने मेरा नंबर लिया था या नहीं लिया था, उसने बस पूछा था मैं करूँ क्या, एंड देन वी एंडेड अप स्टैंडिंग देयर फॉर लाइक 45 मिनट्स, एंड देन आई हैड टू एक्सक्यूज माई सेल्फ बिकॉज और भी काम होते हैं, it was completely unplanned। मैंने उसको काउंसलिंग जितनी कर सकता था मैंने की। मैंने बोला भाई देखो यू हैव टू पिक अ पॉइजन, ठीक है ना, एक कंफर्ट का पॉइजन है और एक तरह स्ट्रगल है ज़ीरो से, क्योंकि फिर बाप ने तो तुम्हें आग कर देना है। सो इफ़ यू रियली रियली वांट दिस पर्सन एंड इफ़ दिस पर्सन बिलीव्स कि यू कैन स्टिल मेक इट, एंड वो उस तरह नहीं देख रही कि अच्छा ठीक है मैं इस घर की बहू बनूंगी तो ये आसाइशें भी मुझे मिलेंगी। सो इफ़ यू गाइज आर विलिंग टू पुट अप द वर्क, क्योंकि फिर 20 साल लगना है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ग्रोथ बहुत स्लो है, फिर पाँवें पूरी ज़िंदगी लग जाएगी सेट होते होते, तो देख लो। तो वो कंफ्यूज ही था बेचारा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई रियली विश ही फाउंड सम सोल्यूशन। मुझे अक्सर वो बच्चा याद आता है यार, वो जिस तरह ही फकिंग ब्रोक डाउन मैन, लाइक अ ग्रोन एस मैन। ठीक है कब्रिस्तान में समझ आता है आप अपने प्यारे को दफन कर रहे हो, पीपल ब्रेक डाउन, या कोई मैयत हो या कोई और हो वगैरह वगैरह, बट लाइक रोड पे एक बंदा आया, पहले ही कन्फर्म्ड इफ आई एम द सेम गाय, एंड देन ही जस्ट हग्ड मी एंड स्टार्ट क्राइंग, एंड आई एम लाइक मैं यूँ खड़ा हूँ ना कि ये क्या हो रहा है यार। पीपल आर वेरी वेरी हेल्पलेस। सो आई अंडरस्टूड हिज पेन, और इनकी भी ईमेल देख के ना मुझे जहन में वही आया, मजबूर था, ये भी मजबूर थे, पेरेंट्स ने ब्लैकमेल किया। अब अपने नाम यार मतलब यार ये कौन है, क्या आप लोग अंबानी हो, गोल्डस्मिथ्स हो, क्या नाम है यार, क्या हो तुम लोग भाई जो हमारा ख़ानदान में नाम नीचे हो जाएगा। तो नाम किया ही क्या है ज़िंदगी में, कोई नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, ऑस्कर विनिंग हो, क्या हो, ऐसी कौन सी अचीवमेंट है जो नाम डूब नहीं सकता, और कैसे डूब रहा है ये। अब वो अगेन आपने एक चीज़ अच्छी की कि आपने पहले साल में समझ ली थी कि वो नहीं है। अब नॉर्मल केस में अगर वो नॉर्मल पेरेंट्स होते या नॉर्मल सिचुएशन होती, नॉर्मल एनवायरनमेंट होता आपका, तो वहाँ फिर इस चीज़ को कंसिडर किया जाता कि यार इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही। बट फिर यहाँ पे ये कि नहीं शादी होगा तो अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी। लोग समझते हैं कि ओके हमारे पेरेंट्स समझते हैं कि हम लोग इतने सेक्सलेस हैं कि जैसे ही सेक्स करेंगे तो दोस्ती भी हो जाएगी, कि हाँ यार ये अच्छा है, ठीक है हमारी पर्सनालिटीज़ नहीं मिलती, बट यार इसमें बड़ा मज़ा आया, चलो ओके ठीक है अब हम सही रहते हैं। लाइक नहीं होता यार, नहीं करते वाइब लोग, तो ये लोग नहीं समझ रहे वाइब। तो करा दी इसकी, तो नॉर्मली ये कि वो बैकआउट हो जाते कि यार कंपैटिबिलिटी नहीं है, बट यहाँ पे जी नहीं जी करो, ज़बरदस्ती के लेगो के 2 टेढ़े मेढ़े पीस जो कि नहीं मैच होते ज़बरदस्ती जोड़ना है, अब रिप्रोड्यूस करके दिखाओ, और अब मल्टीप्लाई दिस बाय 20 मिलियन जोड़े इस तरह लगे हुए हैं, क्या ही प्रोडक्ट निकलेगी, और फिर जो प्रोडक्ट निकलेगी वो क्या ही मुल्क बनाएगी, वो अपने ही मसलों में ट्विस्टेड रहेगी। आप समझ आए मेरी बात। अब ये रूट कॉज है, ये रूट प्रॉब्लम यहाँ से, इसको क्रिमिनलाइज करना है, ज़बरदस्ती की शादियों को क्रिमिनलाइज करना है, क्योंकि इट लीड्स टू फर्दर रिटार्डेशन, एज इन के लाइक फिर वो एक अनप्रोडक्टिव हाउस होल्ड है, फिर वो आप पे बोझ है। अब ये 31 साल का है, ऑलरेडी एंटी एंग्जाइटी पिल्स ले रहा है,
नॉर्मल हालात में होता, सपोर्टिव होता, इकोनॉमी रन करता, अपने घर की इकोनॉमी अच्छी करता, कोई स्टार्टअप करता, बिजनेस करता, मुल्क में कोई इसका कोई कंट्रीब्यूशन होती। अब क्या जी गोलियां खा रहा है? वाई? बिकॉज दो लोग, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। बट यहाँ पे इन चीज़ों को नहीं जी, बड़ों की बात माननी है। यार क्या बेवकूफ़ लोग बड़े नहीं होते? क्या जाहिल लोग बड़े नहीं होते? बड़े हैं तो क्या है यार, अबे तो पता नहीं क्या बड़ा है तो उसकी बात मानो। यही हाल कर दिया यार इन लोगों ने। तो अब आप देख लें, अब उसकी कोई कंपैटिबिलिटी, अब जैसे कि ये कह रहे हैं कि मुझे एक वर्किंग वूमेन चाहिए थी, समवन विद अ ड्राइव बेसिकली। अब जाहिर है वो उस तरह के शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहे कि बीवी की कमाई खानी थी, लेकिन बाय दैट अ लॉट ऑफ कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि यार घर बैठ के टाइम ना वेस्ट करे। आजकल घरों में मेड्स वेड्स होती हैं, तो वो पुराने दौर से अम्मियाँ जो लगी होती थी, पोछा भी खुद लगा रही हैं, ये कर रही हैं। आजकल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में तो हाउस हेल्प होती है, कोई इतना काम होता नहीं है। अब तो वैक्यूम भी आ गया, अब झाड़ू वाड़ू नहीं होता, अब समझ रहे ना। तो अब वो काम भी नहीं है, तो कुछ लोगों को ना नहीं आती वाइब ऐसे लोगों से कि यार क्या घर में बैठी हुई सारा दिन। और आपने लिखा कि जी नो मेकअप, और मतलब बेसिकली अपने ऊपर किसी किस्म की भी मेहनत नहीं। अब रही बात मेकअप की, अब जाहिर है आपका पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें कोई गलत बात नहीं है टू डिमांड योर पार्टनर टू लुक गुड। आप अगर अपने पार्टनर से ये डिमांड नहीं कर पाएंगे, और ये इट गोज़ बोथ वेज, तोंदे भी नहीं होनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ, मुझे अपनी भी तोंद नहीं पसंद। मैं लाइक आई ट्राई टू वर्क आउट इन एवरीथिंग, बट जिस दिन मेरी बीवी ने सख्ती से अगर शिकायत की, आई बी लाइक आई एम सॉरी, आई नीड टू वर्क ऑन इट। ऐसे ही होता है ना। तो अच्छा, दूसरा सोशलाइजिंग भी नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल जो है ना, ह्यूमर भी नहीं है, इंटेलिजेंस भी नहीं है। यार एक मैट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बच्चों जो मेरी बात सुन लो, अगर मीम समझ नहीं आते ना आपकी टू बी को, ऑफ सीन है यार। लाइक मेरे लिए तो खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एंड आई एम ग्लैड के यू नो ह्यूमर इज़ देयर। वरना यार बहुत ड्राई लाइफ होती है, बहुत ड्राई। फिर उनको हर ह्यूमर अटैक लगता है, हर जोक अटैक लगता है। व्हाट डिड यू मीन बाय दिस? अबे यार ये नहीं था भाई, सिर्फ मीम है। फिर हर मीम समझाना पड़ता है, फिर आप मीम भेजना छोड़ देते हो, फिर आप कहते हो यार भाड़ में वाले ये मीम भेजूंगा लड़ाई हो जाएगी, किसी और को भेज देता हूँ। फिर कहीं और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, फिर वही जो पिछली ईमेल थी ये हो जाता है। सो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये चीज़ें कैसे बदलती हैं? इफ़ यू टॉक, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट टू नो द पर्सन बिफोर यू साइन द पेपर्स। अब 4.5 साल हो गए हैं, उनमें कोई किसी किस्म की ड्राइव नहीं है, ना फैमिली प्लानिंग की, ना कुछ। बस ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, बस ज़िंदगी में बहना है। कुछ लोगों को ज़िंदगी गुजार रही होती है, कुछ लोग ज़िंदगी गुजारते हैं मीनिंगफुल। अब ये बह रही हैं, बस रोज़ाना उठे, नाश्ता किया, अनइंस्पायर्ड, कोई स्पार्क नहीं है, कुछ करना नहीं है ज़िंदगी में। अच्छा मैं ये देखें, सब ने स्टार्टअप खोल के $1 बिलियन नहीं बनाने, बट कुछ ना कुछ तो स्पार्क होता ना इंसान के अंदर कि यार मैंने एक फैमिली रेस करनी है, मैं बच्चे होंगे तो मैं बच्चों के ये स्कूल में जाएंगे, मैं चाहूँगी कि उनके ये मामलात हो, इस तरह वगैरह वगैरह, लाइक यू नो एक ट्रॉफी हो मेरी, वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट और चारपाई के नीचे छुपे रहना, कोई मेहमान आए तो उधर भागना। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ज़िंदगी में। अब आई गेट इट, अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक दैट फॉर अ लॉट ऑफ रीजन। उनको घर में सारी ज़िंदगी अंडरमाइन किया था, तुम चुप करके बैठो, तुम्हें बड़ा पता है, बड़ों के आगे नहीं बोलते, चुप 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 कर करके उनको चारपाइयों के नीचे घुसेड़ देते हैं। अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ बैड पेरेंटिंग। तो शेम का एलिमेंट, अब इट्स अ साइकिल मैन, इट्स अ साइकिल, इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन। अब आपके पेरेंट्स से बोल रहे हैं कि जी दूसरी शादी कर लो, और आपकी बात सही है। देखें आपका पूरा राइट है, एक हेल्दी, इमोशनली हेल्दी, फिजिकली हेल्दी ज़िंदगी गुजारना हर इंसान का हक है, इसमें आप बिल्कुल रॉन्ग नहीं हो। 31 कोई एज नहीं होती यार, अभी तो आप भरपूर हो जवानी से। लाइक यू हैव टू ट्रैवल द वर्ल्ड, एंजॉय करना है यार, फ्रेंडशिप एंजॉय करनी है आपने। इट्स अ ब्यूटी ऑफ कंपेनियनशिप दैट यू नो यू हैव अ कॉमन गोल, टारगेट सेट करने हैं, हंसना है, खेलना है, एंजॉय करना है, घूमना है, खाना पीना है, राइट? तो आपका पूरा हक है। और ये बात बिल्कुल सही कि मैं इस सिचुएशन को क्यों ड्रैग करूं। माँ बाप कह रहे हैं जी दूसरी कर लो, लेकिन इसको नहीं छोड़ना क्योंकि उनका नाम ख़राब होगा। बोलो तो फिर एक काम करें, ये आप रखें, आप इनको, बट हाँ वो भी गलत है ना, आपके नाम पे क्यों है वो? या तो वो उसका खर्चा वर्चा है, वही पालें, आप भले अलग हो जाएं। बट अगेन दैट्स ऑल्सो नॉट द राइट थिंग टू डू। अगेन शी हैज़ टू go. If you don't want to be with her,
ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स आपके आज हैं, कल अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे, आगे क्या होगा फिर, और वो कब तक इस तरह रहेंगी, तो उनको भी तो कोई एक्शन लेना चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आप को वो समझ नहीं आ रही है और उसके बावजूद वो कोई एफर्ट नहीं डाल रही, दैट मीन्स शी इज़ इंटरेस्टेड इन यू इक्वली, तो उनकी मिजरी ख़त्म करें आप। दोनों बिला वजह मिजरेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब उनके सिबलिंग सपोर्टिव नहीं है, दैट्स हर प्रॉब्लम मैन, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनके भाई बहन नहीं है सपोर्टिव, आपने या तो ये होता ना कि आपने खुद ही शौक में की होती और बाद में आपको समझ नहीं आई, तो थोड़ा सा ओनस आपके ऊपर भी होता या थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी थी। लेकिन इस सूरत हाल में चूँकि आप शुरू से बावाज़ बुलंद अलार्म बजा रहे थे कि भाई ये नहीं है मेरे लिए कंपैटिबल, उसके बावजूद आपको डाल दिया गया, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ओनस नहीं आता, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर उनके भाई बहन नहीं उनको एक्सेप्ट करते, उनके आपने बोला वालदेन नहीं है, तो आपके वालदेन पाल ले, कुछ भी कर लें, बट यू नीड टू फिनिश दिस ताकि आपका कोई ना रहे। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपने अपनी नई फैमिली बनानी है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो फिर एक फिगर ज़िंदगी में सामने तो रहेगा ना, तो वो ऑकवर्डनेस ही आती है उससे, एंड देन फिर योर अनदर वाइफ विल नॉट बी हैप्पी। एंड इट्स अ गुड थिंग आपने जैसे बताया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपने शुरू कर दी, बिकॉज क्लियरली यू आर अनयूज्ड इन दिस मैरिज, बट ये भी आपने अच्छा किया कि यू रियलाइज कि दैट्स नॉट द वे टू बी एंड यू नीड थिंग्स प्रॉपरली डन एंड राइटफुली सो। क्या ज़रूरत है मुंह मारने की यार, जब आप एक चीज़ प्रॉपरली चीज़ कर सकते हो तो देयर इज़ नो रीज़न टू डू दैट। अच्छी बात भी नहीं है, प्रॉपर उसमें एक धारे में लेकर आओ एक रिलेशनशिप को, अच्छी बात है, बरकत भी होती है उसमें। तो ये बिल्कुल सही है, आपका बजा हक है। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद हर इन एनी वे, तो ये आपका बिल्कुल हक है, और उनका भी इतना ही हक होता है अगर वो खुश नहीं है तो बिल्कुल आप अपनी जगह सही हैं, एंड आई एम विद यू ऑन दिस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जो भी कोर्स ऑफ एक्शन लें वो सबके लिए बेहतर हो। बट जो सुन रहे हैं, अगेन इस शो का मकसद ये है, सिर्फ लोगों की कहानी, लोगों के घरों में झांकना, गॉसिप नहीं है। इस शो का मकसद है दूसरे की गलती से सीखना, या दूसरे के साथ अगर कुछ हो गया तो उससे सीखना और अपनी ज़िंदगी में सही एक्शन लेना, वरना याद करना यार वो जुनैद भाई ने कहानी सुनाई थी वो ना हो जाए मेरे साथ। यू गेट इट, दैट्स द होल आइडिया। प्रिवेंशन करनी है हमने इन सारी कबाहतों की और ये मुसीबतों की और ये प्रॉब्लम्स की, प्रिवेंशन करनी है। ये तो हो गया, ठीक है, मगर आगे ना हो, दैट्स वाई दिस शो एग्जिस्ट। मुझे ये लोगों के घरों में कैमरा नहीं घुसाने का शौक, क्या है ज़रा गॉसिप सुनते हैं, किसकी बीवी का किससे चक्कर है, या किसको जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये मकसद नहीं है। हम यहाँ मज़े नहीं ले रहे, राइट। द आइडिया इज़ प्रिवेंशन, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, ताकि आप लोग सीखें और दूसरों की गलती से सीखें और अंडरस्टैंड करें, एंड ऑल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ एम्पैथी इनसाइड यू कि यार हर किसी को लगता है कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा हीरो या सबसे बड़ा विलन है, और सबसे ज़्यादा गलत चीज़ें और बुरी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। सो लाइक दिस इज़ अ विंडो टू यू टू रियलाइज कि अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट वर्स देन व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, राइट। तो इंसान को ज़ाहिर है थोड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि मतलब अंदाज़ा जब आपको हो कि यार मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, ट्राई टू ओवरकम दोज एज वेल, और दूसरों के लिए दुआ भी करें, ठीक है ना। अगेन ये चस्के लेने वाला शो नहीं है, ये प्रिवेंशन वाला शो है। और देखें ज़रा, अंदाज़ा करें कि लोगों की क्या क्या स्टोरीज़ होती हैं, लोग किस किस्म के पेन में गुजर रहे होते हैं और किस किस्म के कर्ब में रह रहे होते हैं, एंड अननेसेसरीली बस क्या जी, किसी की मूंछ ऊपर रहे, किसी की पकड़ ऊपर रहे, किसी की टांग ऊंची रहे, किसी का नाम बना रहे, पता नहीं केड़े नाम है यार, केड़ा तू एलॉन मस्क है भाई, तेरा नाम ख़राब होगा, कोई अचीवमेंट है नहीं ज़िंदगी में, पता नहीं कौन से नाम है वो भरे पड़े हमारे मुल्क में ऐसे नाम। मुल्क की हालत देख लो, नाम सारे ऊंचे हैं जी, हम ये हैं हम वो हैं, परफॉर्मेंस किसी की भी कुछ नहीं है, भूखा मर रहा है मुल्क। खैर, सो आई होप यू गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एपिसोड। अपना ख्याल रखिएगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी आप ज़िंदगी में जहाँ भी हों, और अपना ख्याल रखें और सपोर्ट करते रहिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा इस चैनल को। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।